हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात कर लेते हैं एयर इंडिया क्रैश की जो रिसेंटली ही अहमदाबाद में हुआ है। अब स्ट्रेटजी से यहाँ पे सबसे बड़ा अफेक्ट पड़ने वाला है इंश्योरेंस सेक्टर पे, क्योंकि भाई जो एविएशन सेक्टर के इंश्योरेंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा हैवी होते हैं और अभी तक का इंडिया की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा इंश्योरेंस क्लेम होने वाला है 4050 CR के आसपास का। अब ये इंश्योरेंस जो अकेला है बेयर कौन करेगा, इंडिया करेगा या कोई फॉरेन कंट्रीज भी करेंगी, क्या सीन रहने वाला है, सारी चीज़ें आज डिस्कस करते हैं और इसका अफेक्ट कौन सी कंपनी पे कितना पड़ने वाला है। यहाँ पे आप देखें, ओवरऑल इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 4050 CR, वन ऑफ द बिगेस्ट इन इंडियाज एविएशन हिस्ट्री, ट्रिगर्ड बाय एयर इंडिया ट्रेजेडी। फर्दर अगर आप देखो जो एविएशन इंश्योरेंस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है इस डेडलीस्ट प्लेन डिजास्टर से, और पिछले 10 सालों में इतना बड़ा डिजास्टर नहीं हुआ था, which led to one of the most expensive claim in the nation, approximately 4050 CR or 39.4 billion rupees. The aviation insurance claim may be among the largest in history. यहाँ पे ये सारे जो बयां आ रहे हैं, ये रामास्वामी नारायण जो चेयरमैन है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एज इन GICRE, इन्होंने जो इंटरव्यू दिया है ब्लूमबर्ग को, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि भाई जो क्लेम हैगा उसमें सिर्फ इंजन और अगर हल की बात कर ले यहाँ पे एयरप्लेन की तो सिर्फ वही $125 मिलियन का आएगा। बाकी जो अनदर हैगा जो प्रोजेक्टेड हैगा कि भाई एक्स्ट्रा 350 मिलियन किस चीज का है, वो हैगा स्पेंट ऑन लाइबिलिटी क्लेम फॉर पैसेंजर एंड अदर फैटिलिटीज, मतलब जो पैसेंजर के क्लेम्स हैं और फिर जिनकी जानें चली गई उन पर भी जो क्लेम्स रहेंगे वो $350 मिलियन के। तो यहाँ पे ओवरऑल मिला के इस तरह से ये 475 के आसपास अपना $475 मिलियन हो जाता है। इन 2023 इन्होंने कहा है द टोटल एक्सपेंसेस विल मोर देन ट्रिपल द ईयर प्रीमियम फॉर इंडियाज एविएशन सेक्टर। जो 2023 में सिर्फ अकेले एक्सपेंसेस हुए थे एज इट इज प्रीमियम के लिए, उसका ट्रिपल ये एक तरह से आप देखो इंश्योरेंस क्लेम है इंडियाज एविएशन सेक्टर में। साथ ही साथ जो होल ग्लोबल इंश्योरेंस सेक्टर हैगा एविएशन का एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्री वुड बी इम्पैक्टेड फाइनेंशियली बाय थर्सडे ट्रेजेडी। जो अभी ट्रेजेडी से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाले हैं वो एज अपने नेशन के एज इंडिया का, और साथ ही साथ जो फॉरेन री इंश्योरेंस कंपनीज रहती हैं वो भी यहाँ पे अफेक्ट होगी, क्योंकि इसमें जाने गई हैं 241 पर्सनस। इवन ये तो सिर्फ उनकी हैं जो बोर्ड थे प्लेन के अंदर, पर्सनस ऑन बोर्ड एंड अदर व्हेन इट कोलैप्स्ड, क्योंकि जो कुछ बाहर भी थे उनकी भी जाने गई, हालांकि उनका उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, बट जो ऑन बोर्ड थे उनका थोड़ा अलग और हैवी लेवल का इंश्योरेंस क्लेम रहने वाला है। साथ ही अगर आप देखो तो एडिशनली इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस फॉर एयरलाइंस। इस स्ट्रेटजी के बाद अब जो रहने वाला है कि आने वाले टाइम में क्या एक्सपेंसिव हो जाएंगे इंश्योरेंस एयरलाइंस के, डेफिनेटली उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज जब इतना बड़ा कहीं ना कहीं एक बर्डन पड़ता है किसी भी नेशन पे या किसी एक इंश्योरेंस सेक्टर पे, तो उसकी प्राइजेस आने वाले टाइम में हाई कर दिए जाते हैं कि फर्दर अगर ऐसी कोई ट्रेजेडीज होती हैं तो जो क्लेम्स रहे वो थोड़े इजीली सेटल हो पाएँ और उतना ज़्यादा एक्सपेंसेस ना उठाने पड़ा किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को या फिर जो री इंश्योरर होते हैं। आफ्टर द कोलिजन इंश्योरेंस इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी मोर एक्सपेंसिव, जैसा अभी मैंने कहा है, और इंडिया में ये एंटिसिपेट किया जाता है कि जो इंश्योरेंस प्राइस हैं फॉर एविएशन सेक्टर वो यहाँ पे विल राइज इमीडिएटली और व्हेन पॉलिसीज आर रिन्यूड, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में आपने देखा होगा कभी आप पॉलिसी रिन्यू कराने जाते हैं तो उसका थोड़ा बहुत प्रीमियम बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, तो इसका अफेक्ट डायरेक्टली यहाँ पे देखने को मिलेगा। गिवन दैट द डिजास्टर क्लेम द लाइफ ऑफ फॉरेन नेशनल, the overall expense of Air India insurance payout could increase. These claims will be computed in accordance with national regulation. अब जो फॉरेन नेशनल यहाँ पे जिनकी डेथ हुई है 53 55 जो भी थे, इनमें हर कंट्री के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उनके जो क्लेम्स रहेंगे वो सेटल किया जाएगा। हर कंट्री का, अब जैसे कोई ब्रिटिश का था, कोई अगर आप देखो पर्सियन था, जो भी था, तो वो सबके अकॉर्डिंगली उनके नेशनल रेगुलेशंस के साथ ही यहाँ पे सेटल किए जाएंगे। अब जो फाइनेंशियल बर्डन रहेगा वो अकेला आएगा किस पे, इंटरनेशनल इंश्योरर पे आएगा या फिर अपने नेशनल इंश्योरर पे आएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इतना बड़ा बर्डन के 4000 CR के आसपास का बर्डन कौन उठाएगा, कौन सी कंपनी उठाएगी। तो यहाँ पे जो एक सबसे बड़ा फैक्ट है कि जो बिजनेसेस हैं only made around 1% of the overall insurance premium from aviation, gave the majority to international insurers will lessen the impact on home market। अब मतलब यहाँ पे मान लीजिए अगर अपनी इंश्योरेंस कंपनी जैसे जनरल इंश्योरेंस है उसने अगर यहाँ इंश्योरेंस किए तो उसके पास से 1% आया है ओवरऑल इंश्योरेंस प्रीमियम के थ्रू, रादर जो पूरा एविएशन का जितना भी जाता है
वो जाता है इंटरनेशनल इंश्योरर के पास, और इससे इम्पैक्ट होम मार्केट पे कम पड़ेगा, रादर इंटरनेशनल इंश्योरर को ही इसका बर्डन पूरा उठाना पड़ेगा। इसमें अगर आप देखें यहाँ पे, in general, domestic insurer have transferred over 95% of their direct written premium DWP for aviation insurance to international reinsurer। यहाँ पे क्या करते हैं, जो अपने नॉर्मल होम मार्केट के जो इंश्योरर्स होते हैं वो 95% प्रीमियम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और वो जाता है पूरा इंटरनेशनल इंश्योरर को। तो ओवरऑल जितना भी बर्डन रहने वाला है उन्हीं के ऊपर रहने वाला है, रादर अपने ऊपर एज एन होम मार्केट पे इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और just because of this, foreign insurer will bear the majority of the financial burden, which will cause the aviation reinsurance and insurance market to become more rigid। और डेफिनेटली जब फॉरेन री इंश्योरेंस कंपनीज पे इसका अफेक्ट पड़ेगा, जो एविएशन सेक्टर की री इंश्योरेंस कंपनी है, तो कहीं ना कहीं अब वो आने वाले टाइम में जो इंश्योरेंस के प्रीमियम्स हैं वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे, और इसका डेफिनेटली बर्डन कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके आपको आपकी इकोनॉमी और बिजनेस क्लासेस में देखने को मिलेगा। वहाँ पे प्रीमियम का थोड़ा परसेंटेज बढ़ जाएगा, बिकॉज वहीं से उनकी भी कहानी चलती है, और डेफिनेटली जब भी कोई ट्रेजेडी होती है इस तरह की, तो उनकी जो पॉकेट पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो आई होप यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है कि जो अभी तक का सबसे बड़ा एक हैवीएस्ट लोन एज एन हैवीएस्ट क्लेम जो हैगा वो कौन सी कंट्री पे कैसा क्या पड़ेगा, और होम कंट्री रहेगी या फिर फॉरेन रहेगी, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम जो है वो इंडिया हिस्ट्री में अभी तक का सबसे बड़ा रहने वाला है एविएशन सेक्टर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।